बॉटल नेक टाइप, जिस तरह बॉटल की जो नेक नहीं होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट वो बन जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं जब ये एडिटिंग हो तो इसमें पिक्चर्स डाल दूँ, जस्ट टू लेट पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। बट बॉटल से याद आ गया, इसी से मैं एग्जांपल अगर कोट करूँ तो अगर आपने देखा हो कुछ बॉटल होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं ऊपर से, फिर थोड़ी सी वो शेप आती है। सो अब जो वो शेप आती है ना, वो यूँ ही समझ लें कि सोल का वो जो स्ट्रेट शेप है वो टॉप पार्ट है, और जो ये शेप है ये थोड़ा बॉटम पार्ट है। तो हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करवा देते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि उसमें जो मटेरियल की इंसर्शन है, मटेरियल की जो इनपुट है वो कम हो जाती है। लाइक 25 ग्राम और 30 ग्राम और प्रॉब्ली 50 ग्राम मटेरियल की ग्रामेज कम हो जाती है, और वो समझ लें कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है। लेकिन उसके साथ फिर होता क्या, वो मार्केट के अंदर कॉमन सा सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट के तौर पे आ जाता है। उसमें वो जो यूनिकनेस और जो एक्सेप्शनैलिटी है, जो उसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, जो उसकी ब्यूटिफिकेशन है, जिन फीचर्स की बेस पे वो बेसिकली प्रोडक्ट जो है आपको पहले अच्छा लगा था, अट्रैक्ट किया था, और आपने उसको खरीद के उसको डीपली स्टडी किया, वहाँ आपके प्रोडक्ट में फिर वैसा नहीं रहता। और फिर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो लाभांश हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, फिर वो कहते हैं यार चले या नहीं आया, मज़ा नहीं आया सोल का। हमारा ख्याल था कि वो बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन चले या नहीं आया, मार्केट चंगी नहीं आया, नहीं मार्केट को समझ नहीं आई। तो भाई ये आपने पहले तो उसका जनाजा निकाल दिया। एक्चुअल में आउटसोल प्रोफाइल के अंदर ब्यूटिफिकेशन ही उसके कंटूर्स हैं। उसके कंटूर्स जितने भी हैं वो अप डाउन साइड प्रोफाइल, यही उसकी ब्यूटिफिकेशन है। उसका टो स्प्रिंग है नहीं है, फॉर एग्जांपल एक जॉगर है, उसका टो स्प्रिंग जो है वो एक सर्टेन लेवल पे है, लाइक 20 mm है, ये 24-5 mm है। आप कहते हैं नहीं जी उन्होंने 30 mm कर दो, या आप कहते हैं नहीं जी उसको जो है वो 10-15 mm कर दो। जो एक लुक ओरिजिनल जूते की उन्होंने बना के दी है, उसकी शेप क्या होगी, कहाँ पे जो है वो 4 पार्ट आएगा, हील पार्ट आएगा, स्टेबिलिटी मैटर क्या करती है नहीं करती है, ये सारे फैक्टर उस तरह के जो है ना वो उसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को छेड़ देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही मतलब मैं कहता हूँ उसको डी शेप कर देते हैं। तो फिर मार्केट पे चीज़ डल जाती है, या बोला जाता है यार प्रोजेक्ट मज़ा नहीं आया, सही नहीं था। तो आपने इंस्पिरेशन ली या आपने उसको कॉपी किया, बट दैट वाज नॉट इनफ। तो ये एक समझ लें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें मोस्टली जो डोमेस्टिक मार्केट के लोग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के लोग हैं, मोस्टली ऐसा ही करते हैं जस्ट टू मेक द प्रोजेक्ट अफोर्डेबल उनकी नज़र में। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट जो है वो किल हो जाता है, प्रोजेक्ट के पल्ले कुछ नहीं रहता। तो फिर वो कमोडिटी वाली लुक जो है ना उसमें से वो आ जाती है, वो समझ लें वो हम उसे कहते हैं थड़े वाली मार्केट जो है वो चीप मार्केट है, तो वो चीप मार्केट का प्रोडक्ट बन जाता है। अब जब आपने इस तरह का प्रोफाइल बना लिया, मार्केट में दे दिया, उसकी ऑप्टिक की वो एक सेकंड क्लास जैसी लग रही है, सो नोबडी वांट टू मेक प्रीमियम अपर ऑन दैट हाउसहोल्ड। उसके आगे फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई प्रीमियम अच्छा अपर जो है, अच्छे अपर का डिज़ाइन जो है, टॉप पार्ट डिज़ाइन कोई अच्छा बना के उसके ऊपर लगाया जाए, बिकॉज ओवरऑल जो है उसकी ऑप्टिक, उसकी जो लुक्स हैं वो अपीलिंग नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं करेगी कस्टमर। तो फिर होता क्या है, फिर उसका वाकई में सत्यानाश हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है प्रोजेक्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग हैं, एज आई ऑलवेज सेड कि अब उनके बाइंग मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत तगड़े हैं, एंड दे आर इन द पोजीशन टू add multiple molds and they can invest a good money every season। तो भाई उनको फिर डेवलपमेंट थोड़ी सी डिफरेंट करनी चाहिए,
जो इंस्पिरेशन आप लोगों ने आउटसोल्स, ओनली आउटसोल्स के रेफरेंस से ली है, सो ट्राई टू ट्रांसलेट द सेम ऑप्टिक्स, सेम लुक्स, उस पर आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। अब इसका एडवांटेज और क्या है? देखिए, इसका एक एडवांटेज ये है कि आप उस प्रोडक्ट, उस प्रोफाइल के ऊपर अपने एंड के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो आप बनाएं, बना के वो मार्केट करें या मार्केट को बताएं। लेट्स सपोज हमारे आउटसोल वाले जितने भी लोग हैं वो अगर नया मोल्ड डालते हैं, समटाइम्स ये होता है कि उन्होंने आउटसोल नया डाला है और नया मोल्ड ओपन किया है और उन्होंने वो आउटसोल डिफरेंट लोगों को दे दिया। अब हर छोटे कारखानेदार ने या छोटे मैन्युफैक्चरिंग हाउस ने उस सोल को देख के ओरिजिनलिटी जो थी वो कंसीव नहीं कर पाएगा। तो फिर किया क्या जा सकता है, जो आप उनको एक्सप्लेन भी कर दें कि यार इसकी ये ऑप्टिक्स हैं, ये लुक्स हैं, आप इस तरह का बना सकते हो। इसमें हमारी सजेशन ये थी कि जो भी आउटसोल बेचने वाले हैं वो आउटसोल बनाते हैं, आउटसोल बनाने के बाद उस आउटसोल पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें। अगर किसी के पास खुद से नहीं है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, सो वी कैन हेल्प देम आउट। एक प्रोफाइल है, उसको एक ही मार्केट में रहते हुए डाइवर्स बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ अपर डिज़ाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स उसके ऊपर बनाने हैं, बना के डिफरेंट ऑडियंस जो है उसको टारगेट करना है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। दिस इज़ हाउ दे कैन एक्चुअली एजुकेट देयर कस्टमर। अगर आउटसोल वाले हैं, एक आउटसोल ओपन किया है, अब उसके ऊपर हमसे डिस्कस करें, हम लोग उसके ऊपर जो है मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करके देते हैं। वो अगर उन्होंने खुद से भी कर लिए हैं, गुड इनफ। अब जब आपने कर लिया है उसके ऊपर डिज़ाइन, मल्टीपल टाइप ऑफ डिज़ाइन, आप अपने डिफरेंट कस्टमर्स को जो आपसे आउटसोल ख़रीदते हैं, आप उनको वो आइडियाज़ दें। कुछ कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो ब्रांड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। अब ब्रांड्स की लुक्स जो है वो आपको पता है वो डिफरेंट है, तो आप उसमें थोड़ा प्रीमियम लुक वाले अपर बना सकते हैं। कुछ डोमेस्टिक वाले जो कारखाने हैं, यूनिट्स हैं, वो उसी आउटसोल को लेते हैं और वो होल सेलर्स का प्रोडक्ट बनाते हैं। सो होल सेलर्स का जब प्रोडक्ट बनाते हैं, इट मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स आप डाल नहीं सकते, बिकॉज वो प्राइस सेंसिटिव है। तो प्राइस सेंसिटिव बनाना है तो आपको बड़ा उसके कट्स, उसके कंटूर्स स्मार्टली प्ले करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि उसके ऊपर बहुत सारा कुछ थोप दिया जाए। तो वो एक डिफरेंट अप्रोच है। इसी तरह डोमेस्टिक रिटेलर्स जो हैं उनकी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है। और जो आपकी बिल्कुल ही कह लें कि ऑनलाइन टाइप की या थोड़ी इस तरह की मार्केट है जिसमें आपको वो कस्टमाइज काइंड ऑफ प्रोडक्ट बोले जाते हैं, उस पर आप थोड़ी प्रीमियम लुक डाल सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, इन टर्म्स ऑफ अपर, वो नए खुले हुए मोल्ड पे या नए आउटसोल के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आउटसोल वालों को मैं कह रहा हूँ, तो वो बना के वो अपने कस्टमर को एजुकेट करें। इस तरह उनका कस्टमर जो है वो खुद से फाइट नहीं करेगा। उसने आउटसोल लिया, उसके बाद वो धक्के खा रहा है कि यार इस पे क्या प्रोडक्ट बनाऊं, और वो ट्राई करता जा रहा है। तो 10 प्रोडक्ट बनाए हैं, कोई एक उसका चल गया तो ठीक है, नुकसान किसका? आउटसोल वाले का। आउटसोल वाले का जो है वो मार्जिन ही नहीं पूरा हो पा रहा। आउटसोल ही ज्यादा वो मतलब कंज्यूम वो नहीं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। रीजन कि वो प्रोड्यूस तब करेगा ना जब उसके पास डिमांड होगी। डिमांड तब होगी जब उससे लेने वाले आउटसोल वाले ने उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ अपर तैयार करके और अच्छी ऑर्डरिंग जो है वो ले ली होगी। सो ये सारी कनेक्टेड चेन जो है, अगर हम लोग दोबारा से इसको डिटेल में देखना चाहें तो सब लोगों को समझ आती है कि भाई ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई बंदा किसी एक एंड के ऊपर फ्री नहीं हो जाता। सोल वाले का काम ये बिल्कुल नहीं है कि सोल उन्होंने बनाया है और मोल्ड शोल्ड डाल दिए हैं कि हमने पैसा डाल दिया और उसके बाद सोल जो है फ्री कर दिया है, बना के उनको दे रहे हैं। उससे आप समझ लें कि आपकी अपनी प्रोडक्शन हर्ट होगी। अगर आप उनको प्रॉपर आइडियाज़ दे देंगे तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्शन और बढ़ जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ठीक ही हो रहा है भाई, चलें। है बाकी जो ब्रांड्स हैं या जो थोड़ी कॉर्पोरेट कल्चर वाले हैं उनका तो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मोस्टली जब भी नया प्रोजेक्ट आता है या जब भी नया प्रोजेक्ट उन्होंने अपने
प्लान का पार्ट बनाना है, सो दे ऑलवेज कंसिडर बेटर प्रोफाइलिंग एंड बेटर लुक्स एंड बेटर ऑप्टिक्स। वो कम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं शेप्स पे, वो उसको बॉटल नहीं बनाते हैं। सो दे ऑलवेज ट्राई टू कंसीव द होल आइडिया और उसको ही ट्रांसफॉर्म करवाते हैं। बट जो कॉटेज इंडस्ट्री है, एज आई सेड, कि वो नहीं करते। उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस चीज़ को करके देखें। डोंट ट्राई टू ओनली फोकस टू मेक दैट प्रोजेक्ट अफोर्डेबल। सो अफोर्डेबल में उसकी जान निकल जाती है। आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाते, इसलिए ट्राई योर बेस्ट टू गेट द इंस्पिरेशंस एंड ट्रांसफॉर्म दैट इंस्पिरेशन 100% in terms of household profile only। तो अपनी मार्केट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइनर कलेक्शन को बीच में से निकाल दें, उनकी इंस्पिरेशन ना लें, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलंगे पलंगे टाइप के होते हैं। वो हमारी लोकल डोमेस्टिक या मैस लेवल मार्केट के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके टॉप शेल्फ्स के ऊपर होती हैं। और वो रेडीमेड अगर आपको प्रोडक्ट चाइना से मिल जाए, वो थोड़ा ला के अपनी शेल्फ पे टीजर के तौर पे डालें, दैट वुड बी गुड इनफ। तो उसके लिए मोल्ड ओपनिंग और उस तरह की चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना चाहिए। एनीवे जी, फॉर टुडे दैट्स इट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी और टॉपिक के साथ गपशप लगाएंगे। तब तक के लिए आप लोग एज यूजुअल अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें एंड ट्राई योर बेस्ट टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एज मच एज यू कैन। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।